council, and that is where the matter ends. Mr. Ramin Minto, answer the question that is raised by Mr. Vikram Singh, not just as a former police officer, but also himself as an educationist now. वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही गलत होगा ना, अगर आप 26 जनवरी के दिन अल्लाह अकबर या शायद जय श्री राम बोलना भी शुरू कर दें, अगर आप किसी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें, ये तो गलत ही माना जाएगा। इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और अगर उस पर एक्शन हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को टेरराइज करने की कोशिश हो रही है, कैसे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं हमारा जो ये मुल्क है, खूबसूरत मुल्क इंडिया, इसमें हम बचपन से हमें सिखाया गया एक टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या चीज है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए देखिए हमारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं सफीर अहमद खान, उनका भी एक मशहूर कोट है, कहा था कि रिलीजन इज अवर इंटरनल मैटर, इट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ अ स्टेट, है ना। तो रिलीजन हमारा पर्सनल इशू है और किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो उसमें इंटरफेयर करे, ना ही हमें किसी दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट में इंटरफेयर करने का राइट है। और बिल्कुल इसी तरह न तो मुझे ये हक है कि मैं अपने रिलीजियस चीजों को दूसरे के ऊपर थोपूं, न ही किसी और को ये हक हासिल है कि वो अपनी रिलीजियस चीजों को मेरे ऊपर थोपे। तो रिलीजियस जो भी चीजें हैं वो हमारा पर्सनल इशू है। सर आपका रिलीजन किसी रूल के ऊपर नहीं है ना। अब मैं यहाँ आई कम टू वर्क, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दैट बाइंड मी। कल को मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे अपने शो के दौरान सत्यनारायण की कथा शुरू कर दूं, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। हर चीज की एक सैंक्टिटी होती है, प्रोप्राइटी होती है, रूल्स होते हैं, और यूनिफॉर्म में तो और भी ज्यादा होते हैं। प्लीज लेट मी कंक्लूड। लेट्स गो। प्लीज अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी पूरी बात रखता हूँ और आप जो क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब बोलिए 2 मिनट अनइंटरप्टेड, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम सब बिलीव करते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी यही है कि रिलीजियस जो भी इश्यूज हैं वो मेरे पर्सनल इश्यूज हैं, दूसरे के उसके पर्सनल है, और बिजनेस ऑफ स्टेट से इसका कोई इंटरफेरेंस एज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जो नारा, जिस नारे पे कंट्रोवर्सी पूरी क्रिएट करी जा रही है, इस नारे की एक तारीख ये भी है कि इसी नारे को लगाते हुए शहीद ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी जान इस मुल्क के ऊपर निछावर कर दी, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए। इसी नारे को लगाते हुए टीपू सुल्तान ने अपनी शहादत का नजराना इस मुल्क की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए पेश किया। इसी नारे को लगाते हुए, इसी नारे को, अल्लाह अकबर के नारे को लगाते हुए अशफाकुल्लाह खान ने जो है सूली को चूमा। इसी नारे को लगाते हुए दिल्ली से लेकर कानपुर तक हमारे उलेमा सूली पर टंगे हैं, दिल्ली से लेकर कानपुर तक 1857 गदर के बाद। इसी नारे को लगाते हुए शिवाजी की फौज को डिफेंड किया और लीड किया इब्राहिम खान ने, इसी नारे को लगाते हुए। इसी नारे को लगाते हुए हकीम खान ने डिफेंड किया, राणा प्रताप की फौज को लीड किया। इसी नारे को लगाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के अटैक से इंडिया को बचाया। लेकिन ये नारा आज कंट्रोवर्शियल हो गया। ये नारा क्यों कंट्रोवर्शियल हुआ, उसकी वजह बताता हूँ। ये नारा इसलिए कंट्रोवर्शियल हुआ क्योंकि इस मुल्क में कुछ लोग थे जो दूसरे इंसानों को दबा कर रखे हुए थे, उनको अछूत बनाए हुए थे, उनको डाउन ट्रोडन बनाए हुए थे। इस नारे को लगाते हुए कुछ लोग इस मुल्क में आए जिन्होंने इनइक्वालिटी के उस सिस्टम को तोड़ा और इक्वालिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश करी। उन्हीं लोगों को इस नारे से प्रॉब्लम है और आज इस नारे को लगाते हुए इतने सारे लोग इस मिट्टी के लिए शहीद हो गए। उस नारे से आज उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम है जिनके इनइक्वालिटी के सिस्टम को अटैक किया इस इक्वालिटी के निजाम ने। ओके, रिस्पॉन्ड ऋषि बागरी। 2 points, 1 is unity in diversity and second हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी ये नारा लगाया था, तो आज इसको डिमोनाइज क्यों किया जा रहा है? ऋषि बागरी। नहीं देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन से फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं, कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसी इन टाइप की कोई भी बात मैंने तो नहीं देखी है, नहीं सुनी है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, 26 जनवरी या 15 अगस्त एक इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन डे की तरह ट्रीट होता है, और उसके दिन आप एक रिलीजियस नारा लगाओगे और आपको वंदे मातरम और भारत माता की जय आपको प्रोवोकेशन लगता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में खामियाजा है। और दूसरी बात यह है, आप ये जो बात बता रहे हो कि आप ये नारा लगा के इतना कुछ आपने किया है, इतने फ्रीडम फाइटर्स है, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी दे सकता हूं कि ये नारा लगा के कुछ गलत लोगों ने कुछ गलत काम भी किए थे, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज भी किए थे, तो उसका आप क्या बोलोगे? तो ये दोनों वे में वर्क करता है। मिस्टर मिंटो, वाई टू ब्रिंग रिलीज, आपने बात करी बीजेपी आईटी सेल के लोग आईएसआई के लिए मुखबिरिया करते हुए पाए गए। आप बीजेपी को वो क्यों करते हैं अपने मन? आप कहीं एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल के लोग भोपाल में आईएसआई के लिए मुखबिरिया करते हुए पकड़े गए।
उन पर बैन लगाने की बात करिए ना, बीजेपी को बैन करने की बात कर लीजिए, फिर तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बात बात